हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महेश कुमार यादव है। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ रियल फंक्शन। मतलब आपको दो रियल फंक्शन दिए होंगे, आपको उनका एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ये सब ऑपरेशंस आपको करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग डोमेन का यूज करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे डोमेन और रेंज का वीडियो नहीं देखा है, आप जाके पहले उसे देखिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। और अभी तक आपने अगर फंक्शन का हमारा एक वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये कभी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए पहले जाके आप उसे देखिए, उसके बाद इस पर आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग कुछ फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑपरेशन पर आएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जिसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। A function f defined from R to R is called polynomial function if f of x is polynomial in x। ठीक है, तो जब हम लोगों ने फंक्शन जब पढ़ा हुआ है तो हमें पता है फंक्शन के एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो कि फॉर्मूला हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल आ जाए, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+6, अगर कुछ ऐसा हो तो हम लोग क्या कहते हैं, ये जो फंक्शंस है ये पॉलिनोमियल है किसमें, इन एक्स में, मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। या तो हो सकता है फंक्शन कुछ ऐसा हो हमारा जी ऑफ एक्स इक्वल टू x³ + 3x - 9, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अगर आपको पॉलिनोमियल पहले बात पता नहीं पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप जाके पहले हमारा वीडियो बेसिक्स मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आप जाके पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, अलजेब्राइक फंक्शंस। It is constructed using algebraic operations such as plus, minus, multiplication, division and taking roots starting with polynomials। मतलब algebraic फंक्शन को हम लोग polynomial फंक्शन से के यूज से ही बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, जैसे मैं अब algebraic फंक्शन से को बना तो हम कुछ नहीं करेंगे। जो भी फंक्शंस है उसको, जैसे हम इसको इसको ऐड कर दिए, ठीक है, कुछ स्क्वायर रूट का यूज कर लेंगे। चलिए ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, या हम लिख दे x³ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ऐसा कुछ कर लें। ठीक है, ये भी आपका क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है। या अगर हम ऐसे लिख दें कि x³ प्लस x⁻⁴ ये भी आपका क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है। मतलब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट का यूज करते हैं, या तो कहिए हम लोग रूट्स का यूज करते हैं, चाहे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर रूट, चाहे जो हो। ठीक है, और हम लोग पॉलिनोमियल के यूज से ही उसको बनाते हैं। उसको हम लोग ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन कर देंगे, उस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसका रूट्स ले लेंगे, तो वो क्या हो जाता है, अलजेब्राइक फंक्शन बनता है। ठीक है, ऑल पॉलिनोमियल्स अलजेब्राइक फंक्शन, मतलब जितने पॉलिनोमियल्स होते हैं वो अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं, और सारे अलजेब्राइक फंक्शन पॉलिनोमियल होते नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो है आपका अलजेब्राइक फंक्शन है, यहाँ पे देखिए x⁻1/2 आ रहा है, जो कि आपका पॉजिटिव इंटीजर तो है नहीं। ठीक है, जो हम लोग पॉलिनोमियल जब पढ़ते हैं पी ऑफ एक्स, ठीक है, इसमें जो भी पॉलिनोमियल होगी उसकी जितनी भी डिग्री होती है एक्स की, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होती है। ठीक है, तो ये देखिए 1/2 तो इंटीजर में आता नहीं, इसलिए आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, लेकिन एवरी पॉलिनोमियल जो होते हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ नॉट अलजेब्रिक, मतलब वो कोई फंक्शन जो है अलजेब्रिक नहीं है, तो वो क्या होगा, वो आपका ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता है। ट्रांसीडेंटल फंक्शन क्या होता है, मतलब जो आपका होता है ई रेज़ टू पावर एस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग ई बेस एक्स या ए बेस एक्स, जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ये आपका क्या होता है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता है। ये आपका साइन कॉस फंक्शन हो गया, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो आपका ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्या है, फ्रेक्शनल फंक्शन। द फंक्शन f from R to R defined by f of x equal to px/qx, where px and qx are polynomials with q of x not 0 is called rational function। मतलब कोई भी फंक्शन जो है, अगर उसके हम फॉर्मूले को ऐसे कुछ लिख रहे हैं, p of x by q of x, जहां पे p और q का ये सब पॉलिनोमियल्स होंगे, और हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या p ऑफ x जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे रेशनल फंक्शन। इसका डोमेन देखिए क्या होगा, इसका डोमेन हमें पता है कि ऐसे एक्स को हमें नहीं लेना है जिसमें क्या ये क्यू ऑफ एक्स जीरो हो जाए। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पॉइंट वेयर क्यू ऑफ एक्स इज जीरो। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन हमें लिखना हो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 2x माइनस का 9 अपॉन 2x² माइनस का 9। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, जहां पे अब x की वैल्यू देख लीजिए किसी किस पे जीरो हो रही है, तो हमें पता है x की वैल्यू जो होगी +-3/√2 पे जो है जीरो हो रही है। क्योंकि देखिए जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे देखेंगे ये कैसा जीरो आ रहा है। देखिए किस पे जीरो आएगा, इक्वल टू जीरो के हम देख लेते हैं। तो इसको अब इक्वल टू जीरो रखेंगे तो 2x² इक्वल टू 9, तो 2 को हम लोग उस साइड कर देंगे। जब 2 को उस साइड करेंगे तो हो जाएगा x² इक्वल टू 9/2। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे x इक्वल टू आएगा +-√3/2, सॉरी, और 3/√2। ठीक है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 2 का रूट 2।
ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये सब रेशनल फंक्शन होते हैं। अब देखिए ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शन। इफ अ फंक्शन दिया हुआ है एफ फ्रॉम डी वन टू आर एंड दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी फ्रॉम डी टू टू आर, मतलब जो फंक्शन पहला है उसका डोमेन डी वन है और दूसरे फंक्शन क्या है, डोमेन डी टू है, और उसका जो को डोमेन है दोनों का आर है, इसलिए आपका है रियल फंक्शन है। अब हम लोग देखेंगे इनका एडिशन कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेसिप्रोकल, ये सब कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या है, और एडिशन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एडिशन, डिफरेंस और प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारे देखिए जो आपका जैसे हो गया एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाई जी, तो इसमें हम लोग देखेंगे एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी। इसका जो डोमेन होता है, ठीक है, इसका जो डोमेन वाला जहां से डिफाइन होगा, ये डी वन इंटरसेक्शन डी टू, मतलब जो एफ और जी में दोनों कॉमन होंगे, कॉमन जितने भी पॉइंट्स आएंगे उस पॉइंट से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए एफ प्लस जी डिफाइन होगा डी वन इंटरसेक्शन डी टू टू आर, ऐसे ही एफ माइनस जी भी होगा डी वन इंटरसेक्शन डी टू आर, और एफ इंटू जी क्या होगा, डी वन इंटरसेक्शन डी टू टू आर। मतलब ये तीनों क्या होते हैं, सिमिलर वे से, मतलब इसका डोमेन क्या होता है, तीनों का लगभग एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो डी वन इंटरसेक्शन डी टू जो हम डिफाइन करेंगे आर में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सच दैट एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, जो हमें एफ प्लस जी एफ फाइंड करना था, हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, मतलब जो एफ ऑफ एक्स आ रहे हैं इस डोमेन में डी वन इंटरसेक्शन डी टू में, और जो जी का आ रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डी वन इंटरसेक्शन डी टू के लिए, एक्स के लिए। ठीक है, तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, ठीक है, इनको हम इंडिविजुअली ऐड कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि एफ प्लस जी हमें मिल गया। ठीक है, तो एफ प्लस जी जो है वो होता है एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ऐसे सिमिलरली अगर माइनस के लिए हम लोग करेंगे या हम सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे, तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स डिफाइन होता है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ऐसे एफ इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का मतलब एफ का इमेज इंटू जी का इमेज, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एफ जी ऑफ एक्स हमें मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में भी सेम होता है डी वन इंटरसेक्शन डी टू, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो जब एफ बाई जी ऑफ एक्स लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स आता है, तो हमें ये ध्यान देना है जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसके डोमेन जो होते हैं डी वन इंटरसेक्शन डी टू माइनस ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब इसका जो भी डोमेन होगा ये इंटरसेक्शन तो उनका होगा ही, लेकिन उनमें से ऐसे एक्स नहीं होंगे जिसके लिए जी ऑफ एक्स का जीरो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप देखिए आपको ये समझ में आया, क्योंकि ये सब देखिए इजी है, ठीक है, उतना ये हार्ड भी नहीं है, बस ऑपरेशन है। ऐसे देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन बाई ए स्केलर, मतलब हम लोग उसे स्केलर से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चेंज आता है। तो देखिए पहले हमारा फंक्शन है एफ सच दैट डी टू आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब अल्फा कोई रियल नंबर हो, देन अल्फा एफ इज डिफाइंड फ्रॉम डी टू आर सच दैट अल्फा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब कोई भी फंक्शन दिया हो उसको हम लोग अल्फा से अगर मल्टीप्लाई कर दे कोई स्केलर से, तब जो होगा वो अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब जो भी उसके रेंज में एलिमेंट आते हैं उनको डायरेक्ट हम लोग अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। ऐसे देखिए रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन क्या होता है, let f from d to r, then reciprocal function 1 by f is defined from d minus x such that f of x equal to 0 to r such that 1 by f of x is equal to 1 by f of x। यहाँ पर देखिए जो इसका डोमेन जो होगा, तो हमें पता है रेसिप्रोकल 1 by f of x equal to 1 upon f of x होता है, तो यहाँ पर हमें यही ध्यान देना कि f of x जो जीरो ना हो, तो इसलिए इसके डोमेन में से ऐसे x को हम लोग हटा देंगे जिसपे f of x जीरो हो रहा है, तो बस हमारा क्या रेसिप्रोकल फंक्शन आ जाएगा 1 by f इक्वल टू 1 बाई एफ ऑफ। ठीक है, एक देखिए हम नोट पॉइंट दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग इस पे हम लोग क्या क्वेश्चन कर लेंगे। तो फॉर एनी रियल फंक्शन एफ सच दैट डी टू आर एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वी डिफाइन, ये देखिए क्या है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, एफ 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 एंड सो वन एफ। ठीक है, ये समझिए आपका अगर एन टाइम्स हो, मतलब एन टाइम्स हमें क्या मल्टीप्लीकेशन निकालना है एफ का एफ से। ठीक है, ऑफ एक्स इक्वल टू ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये क्या एफ का एन टाइम्स ऐसे बाहर हो जाएगा, एन टाइम्स इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ एक्स, ये देखिए एन टाइम्स है इसलिए इसकी पावर क्या होगा एन हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब साफ इतना, अगर हमें एफ का एफ से अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, जो इसका एफ ऑफ एक्स होगा इसके पावर में हम क्या 2 कर देंगे। ऐसे अगर हमें एफ 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 3 टाइम्स अगर ऐसे इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसका एफ ऑफ एक्स आता होगा, ठीक है, जो भी इसके रेंज में एलिमेंट आएगा उसको हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 3 टाइम्स निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग इस एग्जाम्पल कर लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू, एक फंक्शन ये दिया हुआ है, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाई जी, एफ इंटू एफ, जी इंटू एफ, जी इंटू एफ ऑफ 1। ठीक है, यहाँ जो एफ एफ है जी जी है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में ये कंपोजिशन नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग आगे कंपोजिशन पढ़ेंगे तो उसको हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ बाद हम छोटा ओ ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लीकेशन है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है जो ये एफ ऑफ एक्स है आपका,
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू। इसका डोमेन देखिए क्या है। तो देखिए डोमेन रेंज अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप जाके पहले हमारा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं इसमें तो है दो आपको डोमेन निकालना तो बताऊंगा नहीं, मैं आपको इसका ऑपरेशन बताऊंगा ना, तो मैं डोमेन इसको डायरेक्ट निकाल लूंगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू, ये देखिए किस किस एक्स के लिए डिफाइन है, तो हमें पता है एक्स की वैल्यू अगर -2 से इन्फिनिटी होगी तब तक के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या है, -2 टू इन्फिनिटी। ऐसे अगर जी ऑफ एक्स देखें हम लोग, जी ऑफ एक्स का देखिए डोमेन क्या है, 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डोमेन देखिए क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ जी। तो डोमेन में जी देखिए क्या होगा, ये 4 टू क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका -2 से 2 तक डिफाइन होगा। अगर आपको अभी देखिए नहीं आ रहा हो तो आप जाके पहले देखिए, तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें पता है जब अब हम देखिए अगर हम एफ प्लस जी को डिफाइन करेंगे, वो कहां से कहां तक होता है, वो आपका इन दोनों के इंटरसेक्शन होगा। मान लीजिए आपका डी1 है, ये आपका डी2 है, तो डी1 इंटरसेक्शन डी2। तो हालांकि हम डी1 इंटरसेक्शन डी2 भी निकाल लेते हैं, हमें यूज पड़ रहा है डी1 इंटरसेक्शन डी2। ठीक है, तो देखिए डी1 हमारा क्या है, हमारा डी1 देखिए ये है। अगर ये आपका रियल लाइन है तो ये कह रहा है -2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये। ठीक है, ये आपका क्या है, डी1 है। और डी2 क्या कर रहा है, डी2 कर रहा है -2 से 2, मतलब समझिए अगर यहाँ पे 2 है तो ये -2 से लेकर 2 तक यहाँ तक है। ठीक है, तो ये यहां तक है, ये पूरा ऐसे एक यहां तक है, तो इनमें कॉमन में देखिए यही आ रहा है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपका -2 से 2। तो ये क्या आ गया आपका डी1 इंटरसेक्शन डी2। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये आप कहां 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 डिफाइन होगा, -2 से 2 टू आर में डिफाइन होगा, सच दैट एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अगर इसको हम थोड़ा और अच्छे से अगर लिख दें, ठीक है, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू, प्लस जी ऑफ एक्स मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -2 टू 2। ये हो जाएगा। अगर हम लोग सेकंड अब निकालें, क्या हमें निकालना है, एफ माइनस जी, तो ये आपका ये भी आपका -2 से 2 में डिफाइन होता है। ठीक है, मतलब जो भी उसका इंटरसेक्शन होगा 2r, सच दैट एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। हमें पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो एफ ऑफ एक्स का अगर हम लोग इसके फॉर्मूले देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर रूट, सॉरी एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और क्या होगा आपका माइनस जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -2 टू 2। ठीक है, ये आपका देखिए दो निकल गया। अब ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, एफ इंटू जी, तो हमें पता है एफ इंटू जो डिफाइन होगा ये भी डिफाइन होगा -2 के 2 टू आर। ठीक है, सच दैट एफ इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ लिख सकते हैं एक्स प्लस 2, और जी ऑफ एक्स क्या लिखेंगे 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिख देंगे, ये आपको हो जाएगा एक्स प्लस 2। अगर इसमें देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या यूज किया है, हमने तो पहली बात ये एक यूज किया है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ए कुछ में ए प्लस बी, दूसरे कुछ में ए माइनस बी, ऐसा कुछ हम लोग इसे लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा हमने क्या यूज किया है, ये कि अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ एम इंटू एन दिया हो, तो अगर दोनों एम एन पॉजिटिव हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, ये हम लोगों ने देखिए यूज किया है। ठीक है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस को हम लोग अलग अलग सेपरेट कर लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस टू यहाँ पर है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये एक्स प्लस टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। ठीक है, और देखिए हमें क्या फाइंड करना है, ये आपका थर्ड हो गया। ऐसे क्या हमें देखिए फोर्थ करना है, तो फोर्थ में हमें क्या देखना पड़ेगा, यही देखना पड़ेगा कि ये जी है, जी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए जी जीरो कब नहीं होगा, तो हमें पता है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें इक्वल टू जीरो रख के हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल टू जीरो मतलब क्या हो जाएगा आपका, अगर स्क्वायर हम लोग लिख दें तो 4x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस और -2 आएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस -2 के लिए ये डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए हम जो f बाई जी को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस और -2 दोनों को हटाना पड़ेगा, तो दोनों को हम ओपन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो इंटरवल इसको ओपन इसलिए ले रहे हैं, तो इसमें 2 -2 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो सच दैट f बाई जी ऑफ x
इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस टू लिख सकते हैं। इसको हम लोग देखिए अलग अलग करके लिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टू इंटू टू माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब देखिए हमारा f बाई जो g ऑफ x आया, ये हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 1/√2 - x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 - 2 से 2। ठीक है, ऐसे अगर हम 5 निकाले, हमें f इंटू एफ निकालना है, तो हमें पता है f इंटू एफ ऑफ x निकालना हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x, और इसको हम का स्क्वायर कर देंगे, 2 बार f आया है। ठीक है, जो हमने नोट लिखा है देखिए उसके ऊपर है। ठीक है, तो f ऑफ x जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, सॉरी वो क्या है आपका x प्लस टू है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आपका आ जाएगा x प्लस टू। ऐसे अगर हम लोग 6 निकालें, 6 हमारा क्या है g इंटू जी, तो g इंटू जी निकालना हो तो हम क्या होगा, ये आपका हो जाएगा g ऑफ x का होल स्क्वायर। तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आपका क्या हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 to 2। ऐसे यहां पर भी है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 to 2। ठीक है, अब देखिए हमें देखिए सेवंथ देखिए कितना इजी है। सेवंथ का रहा है आप निकालिए जी, जी जी इंटू जी ऑफ वन। ठीक है, तो हमें देखिए ये मिला हुआ है, तो बस x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रख दे तो जी इंटू जी ऑफ वन आ जाएगा। तो हम लोग x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 रख देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे हम लोग, तो देखिए क्या आएगा, ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 4 - 1 का स्क्वायर मीन्स 1, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हम लोग एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, बस यहीं पे स्टॉप करेंगे इस वीडियो को। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन का हमें ये सब ऑपरेशन निकालना है। तो देखिए आइडेंटिटी फंक्शन को अगर मैं एफ ऑफ एक्स अगर मान लूं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है क्या, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जो कि आपका जो इस देखिए एफ कहां से डिफाइन होता है, ये आर टू आर डिफाइन होता है, इसलिए इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन जो होगा आर। ठीक है, अगर इसको हम लोग D1 ले ले, ऐसे ही जी ऑफ एक्स जो होता है वो मॉडुलस ऑफ एक्स, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, या इसको हम लोग देखिए ऐसे लिखते हैं ना कि एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, जबकि यहाँ पे हम इक्वल टू भी लगा सकते हैं, इक्वल टू कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इक्वल टू भी अगर हम लेंगे तो एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, तो माइनस ऑफ जीरो मीन जीरो ही होता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत लोग देखेंगे ये दोनों साइड इक्वलिटी ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो एज ए आप कुछ भी लीजिए, दोनों सही है ना। तो देखिए ये कहां से कहां डिफाइन होता है, जो जी होता है आपका, ये जी भी देखिए आपका आर टू आर डिफाइन होता है, तो इसका भी डोमेन जो होगा आर होगा, इसीलिए जब हम D1 इंटरसेक्शन D2 मतलब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे वो भी क्या होगा आपका आर ही होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखिए एफ प्लस जी निकाले, ठीक है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स मतलब दोनों का एडिशन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन का एडिशन देखिए क्या होगा, ये हमें पता है, ये आपका होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, आप चाहे यहाँ पे बता सकते हैं कि एफ प्लस जी जो होता है ये आपका डिफाइन होगा आर टू आर। ठीक है, क्योंकि दोनों का डोमेन क्या है, समान है, इसलिए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, एक ही आएगा, वही आ रही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे होती है कहानी क्या चेंज है, क्या कहानी चेंज होगी, बताइए, अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, तो जो मॉडुलस ऑफ x होगा इसको हम लोग x लिख सकते हैं, तो x प्लस x ये आपका क्या हो जाएगा 2x। ऐसे जब x इज लेस देन जीरो होगा तो मॉडुलस ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ x। तो जब माइनस x लिखेंगे और ये प्लस x, तो माइनस x प्लस ये आपका क्या होगा जीरो, तो ये आपका क्या हो जाएगा f प्लस जी ऑफ x ये। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगर हम लोग माइनस अगर करेंगे तो बस यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो देखिए मैं अगर माइनस अगर निकालू इनका, तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स। ठीक है, या चलिए थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स तो आएगा। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स को हम लोग एक्स लिख सकते हैं, माइनस जी ऑफ एक्स को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से लिख दें अगर, ठीक है, तो देखिए अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, अगर x लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा। तो हमें पता है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो मॉडुलस ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो x माइनस एक्स ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब x लेस देन जीरो होगा तो हम लोग मॉडुलस x को क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स। तो ये देखिए ये x है, यहाँ पे माइनस रख सकेंगे, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस एक्स ये आपका क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे देखिए थर्ड हम क्या निकालेंगे, थर्ड हम मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, तो एफ इंटू जी, ये आपका डिफाइन हो गया, वही आर टू आर डिफाइन होगा, सच दैट एफ इंटू जी ऑफ एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग एक्स लिख सकते हैं, और जी ऑफ एक्स जो मॉडुलस फंक्शन है, जो मॉडुलस ऑफ एक्स लिखते हैं। तो यहां पर भी हम सेम कहानी कर सकते हैं, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, अगर x लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा। तो x जो है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो मॉडुलस ऑफ x को हम लोग x लिखते हैं, तो x इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे जब x लेस देन जीरो होता है तो मॉडुलस ऑफ x को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए लास्ट हमारा देख लेते हैं, ये जो f बाई जी होगा ये आपका डिफाइन होगा आर टू आर, ठीक है, सच दैट, या आर टू आर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है, यहाँ पे जो है जी तो जीरो नहीं होना चाहिए ना, तो जी जब जीरो कहा नहीं होगा, जो ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। मतलब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, जो जी ऑफ एक्स है ये आपका है मॉडुलस ऑफ एक्स, तो हमें देखना है ये कहां कहां जीरो हो रहा है, तो इक्वल टू जीरो रह देंगे। तो हमें मिला क्या, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमें पता है मॉड का एक्स जीरो कब होगा, जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तब होगा। तो मतलब हमें यहाँ से जीरो हटाना पड़ेगा इसके डोमेन में से, तो हम लोग इसको डोमेन से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या जीरो हम हटा देंगे, बस ये वहां से वहां डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए हम जीरो हटा दिए, तो इसका डोमेन क्या होगा, आर माइनस जीरो, ठीक है। तो ये इसका डोमेन हो गया, सच दैट एफ बाई जी ऑफ एक्स, ये कैसे होगा, ये आपका होगा एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स को हम एक्स लिखते हैं, जी ऑफ एक्स को मॉडुलस एक्स लिखते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर x ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, अब इक्वल टू जीरो तो आएगा नहीं, अगर x ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉडुलस ऑफ x को हम लोग x लिखते हैं, तो x बाई एक्स इज इक्वल टू वन। ऐसे जब x लेस देन जीरो होगा तो मॉडुलस ऑफ x को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ऑफ वन बचेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा f बाई जी ऑफ x, ठीक है। आई होप आपको देखिए ये सब समझ में आया है, सब इजी ही ना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग बस क्लास 11 का एक वीडियो और बनाएंगे, जो कि उसमें डोमेन और रेंज पे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब क्लास 11 के जितने भी टॉपिक थे फंक्शन पे हमने सारे अच्छे से कवर कर लिए। अगर आपको ये सब में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका कुछ सोल्यूशन दे सकता हूँ। नहीं तो आप इसको एक बार फिर से दोबारा देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो इसके बाद हम लोग अब क्लास ट्वेल्थ का फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो आपका डोमेन और रेंज का जो वीडियो आएगा वो आपका अभी नहीं आएगा, इसपे उसको पढ़ने से पहले आपको जो है इनइक्वालिटी आना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले इनइक्वालिटीज पर वीडियो लाऊंगा, तो जो मैं इनइक्वालिटी जब आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं जो है फंक्शन का वो क्वेश्चन वाला वीडियो कराऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।